हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज बात करेंगे हम 1, 2, 3, 4 अक्टूबर के इवनिंग बूस्टर के बारे में। इकट्ठे मैंने ऐड कर दिए हैं 1, 2, 3 और 4 अक्टूबर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे आपके एचपीएसएसबी और एचपीपीएससी एग्जाम्स के लिए, उनको ऐड कर दिया है। तो जो ज्यादा जरूरी थे उनको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो जो बाकी बचे खुचे हैं उनको मैं धीरे धीरे सभी वीडियोस में एक एक दो दो क्वेश्चन करके ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मत बोलिएगा कि वीडियो बहुत कम क्वेश्चन है, बाकी जो बचे हैं वो साथ साथ ऐड और वीडियोस में मैं करता रहूंगा एक एक दो दो करके। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखिए आपको पता होगा नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जिनको मिले हैं उनकी मैंने यहाँ पर इमेज ऐड करी है। उनके बारे में आपको पता होना जरूरी हो, बिल्कुल जरूरी है। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा एक एग्जाम्पल देके। बट जो भौतिकी यानी कि फिजिक्स में जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं वो है पहले हमारी डोना स्ट्रिकलैंड, दूसरे हमारे आर्थर एशिकन और तीसरे जो है वो है गेरार्ड मोरो। तो ये आपको नाम जरूर याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पास आ सकता है। बट आपको बिल्कुल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। आपको डोना स्ट्रिकलैंड पता होना चाहिए, आर्थर एशिकन और गेरार्ड मोरो। बाकी कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। देखिए एक और बात मैं बता देता हूं, जो डोना स्ट्रिकलैंड है वो 55 साल बाद जो है उन्हें मतलब किसी महिला को जो है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। इससे पहले 1903 में मैडम क्यूरी का आपने नाम सुना होगा, उनको मिला था मतलब ये फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। और 1963 में जो मिला था वो मिला था हमारा मारिया को, किसके लिए? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के लिए। तो पहले 1903 में मिला था, 1963 में, और उसके बाद 55 साल बाद डोना स्ट्रिकलैंड को फिजिक्स में नोबेल। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 55 साल बाद किसी महिला को मिला है, तो ये जरूर याद रखिएगा। डोना से आपको आई थिंक अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट है रसायन में यानी कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किन किन को मिला है। तो वो मिला है जॉर्ज स्मिथ को, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, फ्रांसिस अर्नोल्ड को और ग्रेग विंटर को। तो इन तीनों को जो है वो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला है। और जो हमारी जॉर्ज स्मिथ है वो रसायन यानी कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार पाने वाली 5वीं फ्रांसिस महिला है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के हैं, इसलिए मैंने आपको एडवांस में दिखा दिए। अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीके अग्रवाल। जो प्रीवियस में थे वो थे हमारे विनीत चौधरी, जो हमारे अब रिटायर हो चुके हैं, और अब उनके स्थान पर जो आए हैं वो आए हैं बीके अग्रवाल, ठीक है। बीके अग्रवाल जो है वो इससे भी पहले एचपी के 6 जिलों में अपनी डिफरेंट पद पर, जैसे एसडीएम हो गए, डीसी हो गए, अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और अब इनको बनाया गया है मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काउ सेंचुरी विल बी एस्टेब्लिश इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काउ सेंचुरी बनाई जाएगी? तो वो बनाई जाएगी हमारे सोलन में। सोलन में नालागढ़ और दाला घाट में ये जो है इस काउ सेंचुरी का निर्माण किया जाएगा, जो सारी सुविधाओं से लैस होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश रिसेंटली साइन अ एमओयू विद विच स्टेट रिगार्डिंग नैना देवी रोपवे। हिमाचल सरकार ने किस राज्य की सरकार के साथ नैना देवी रोपवे के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं हमारे पंजाब के साथ। आपको पता है नैना देवी के साथ जो है पंजाब आनंदपुर साहिब पड़ता है, तो ये हुए हैं नैना देवी और आनंदपुर साहिब के बीच में रोपवे बनाने को लेकर। तो आपको याद रखना है पंजाब गवर्नमेंट। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है हमारा जस्टिस सूर्यकांत को। ये आपने आई थिंक न्यूज पढ़ी भी होगी, बट मेरा काम है आपको सभी न्यूज से अवगत करवाना, ठीक है। तो जस्टिस सूर्यकांत को बनाया गया है, जो कि हमारे हरियाणा के पहले सबसे कम उम्र के एजी बनने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। एजी यानी कि एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो ये आपको जस्टिस सूर्यकांत नाम है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पास नोबेल प्राइज से पूछे जाएंगे। वो इज नॉट द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2018। भौतिकी के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है? और आपको मैंने अभी नाम सारे बताए फिजिक्स वाले, तो इजी है आपके लिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोचो कुमाओ, ठीक है। इनको नहीं मिला है, बाकी इनको भी मिला है, इनको भी, ठीक है। और डोना स्ट्रिकलैंड 55 साल बाद किसी महिला को मिला है। तो ये आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था सिर्फ आपको नाम याद रखना है, बाकी आपके क्वेश्चन सभी सही होंगे। नेक्स्ट है, विच इज द यूएसए हाईएस्ट सिविल ऑनर अमंग द फॉलोइंग विच इज गिवन बाय द यूएस कांग्रेस। अमेरिकी संसद द्वारा दिया जाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, यानी कि या फिर आप ये भी कह सकते हैं गोल्ड मेडल ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ब्रिक्स कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ IBSAMAR नेवल एक्सरसाइज।
IB समर आप जिस तरह से भी प्रोनाउंस करना चाहें प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। IBSAMAR आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी जो 2 ब्रिक्स कंट्रीज है वो इसका हिस्सा नहीं है, तो वो है हमारी चाइना और रशिया। देखिए जो ये नेवल एक्सरसाइज हो रही है ये हो रही है हमारी इंडिया, ब्राजील और साउथ एशिया के बीच में, साउथ अफ्रीका में। कमेंट करके आपको ये बताना है कि ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये कहां पर हो रही है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन 24th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2018। निम्नलिखित में से किस टीम ने 24वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2018 जीती है, ठीक है। तो वो जीती है हमारी मणिपुर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चिप्ड पल्स एम्पलीफिकेशन यानी कि CPA इज वाइडली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, ठीक है। जो चिप्ड पल्स एम्पलीफिकेशन CPA होती है क्या व्यापक रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारा करेक्टिव आई सर्जरीज, ठीक है। और इसी के लिए जो है वो जेरार्ड मोरो जो मैंने अभी आपको बताया था और डोना स्ट्रिकलैंड को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बरहम सालिह इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ, बरहम सालिह कहां के नए राष्ट्रपति चुने गए, तो वो चुने गए हमारे इराक के। इराक की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है बगदाद और करेंसी जो है वो है इराकी दिनार। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अश्कबात एग्रीमेंट, ठीक है। अश्कबात जो एग्रीमेंट था, देखिए मैं आपको बता देता हूं, अश्कबात एग्रीमेंट समझौता अगर आप कहें तो ये हुआ था 2011 में, ठीक है। और जो अश्कबात है वो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, अश्कबात तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर हुआ था एक 2011 में वहां पर अश्कबात में, तो उसी के बाद ये समझौता हुआ था जिसमें जो इनका पार्ट नहीं है वो चाइना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो चाइना। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये आप सभी को पता होगा 2 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मसंजोर डैम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मसंजोर बांध है, तो वो है हमारा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who among the following sports person will be the flag bearer of India at 3rd Youth Olympic Games, ठीक, भारत में से कौन युवा ओलंपिक खेलों में भारत का ध्वजावाहक होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है मनु भाकर। मनु भाकर कौन है, हमारे निशानेबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर सुसान गीती हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बिकम मेजर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, देखिए ये जो फर्स्ट वाले होते हैं ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर सुसान गीती जो है निम्नलिखित में से किस देश की प्रमुख जनरल बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के आपको कैपिटल पता होगा, ढाका, बहुत बार हम बात कर चुके हैं, और जो करेंसी है वो है टका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया फर्स्ट AICTE की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्रेनिंग एंड लर्निंग ATAL, अटल भी आप बोल सकते हैं। एकेडमी इज टू बी सेट अप इन विच सिटी, भारत का पहला AICT ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी किस शहर में खोला गया है, तो वो खोला गया है हमारा जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी हैज बीन नेम्ड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का किसे चूज किया गया है, तो वो किया गया है हमारा गीता गोपीनाथ को, ठीक है। जो गीता गोपीनाथ हैं वो प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और ये सेकंड इंडियन जो है बनी है आफ्टर RBI फॉर्मर गवर्नर जो है रघुराम राजन के बाद जिनको इस चीज के लिए चुना गया है, ठीक है। तो ये भी थोड़े थोड़े पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, द 17th century ऊंट कडल ब्रिज विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ऊंट कडल ब्रिज है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट जो जर्मनी की गवर्नमेंट है उसने इसके कंजर्वेशन के लिए 32 लाख रुपए देने की बात कही है, तो ये पड़ता है हमारा जम्मू और कश्मीर में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित तुलसीदास बोरकर
Who passed away recently was the legend exponent of which musical instrument? पंडित तुलसीदास बोरकर, जिनका हाल ही में निधन हुआ महाराष्ट्र में और जिनका जन्म गोवा में हुआ था, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है हारमोनियम। और पंडित जो तुलसीदास बोरकर थे उनको पद्मश्री मिला था 2016 में, तो ये भी आपको याद रखना है, पद्मश्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following will become the second Indian state after Rajasthan to set up ministry for cows? देखिए जो पहली है जिसने काउस के लिए मिनिस्ट्री बनाई है वो है राजस्थान, और भारत का कौन सा ऐसा दूसरा राज्य बना है राजस्थान के बाद जिसने इस तरह का काम किया है, मतलब इस चीज की शुरुआत की है, तो वो बना है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2018 अकॉर्डिंग टू अंकटाड? अंकटाड की फुल फॉर्म यहां पर होती है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दोबारा से मैं बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, तो उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या अनुमान लगाया गया है? तो वो है अनुमानित जीडीपी ग्रोथ जो है वो है 7.0%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सिटी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसको FFEWS का नाम दिया गया है, जो बाढ़ आने से या कोई भी फ्लड आता है, ठीक है, उसके आने से पहले ही सूचना दे देगा। किस शहर ने भारत के पहले फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को शुरू किया है? तो वो किया है हमारा कोलकाता ने। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो आगे की नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दिए जाएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं सारे क्वेश्चन ऐड करता, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कोई भी क्वेश्चन स्किप होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।